हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे संसद पार्लियामेंट। अगर आप लोग 2022 में अप्लाई किए हैं तो हो सकता है आप लोगों का एग्जाम जो है दिसंबर तक हो जाए, दिसंबर या जनवरी लास्ट ही होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। एग्जाम जरूर होगा दिसंबर या जनवरी तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो चाहे पीजीटी दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। या कोई अदर भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो संविधान से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग आज संसद को समझते हैं। संसद में जहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं संसद हमें क्या क्या मिलता है संसद में पढ़ने को। चलिए संसद देखते हैं। संसद, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संसद पहला पॉइंट हम लोगों को मिलता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत जो है परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत जो है परिभाषित किया गया है। टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। 110 अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको सौंपेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। समझ गए होंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। जो लोकसभा की अनुच्छेद 82 के तहत जो लोकसभा की सीटें हैं उसका जो है विभाजन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो जनगणना वर्ष कौन सा था, वर्ष 1971। वर्ष 1971 के आधार पर जो है लोकसभा की सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है, लोकसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा किया गया है जनगणना 1971 के तहत। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से चयनित किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जो लोकसभा का अध्यक्ष आता है वो कहाँ से आता है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसी में से निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। उसी में से क्या किया जाता है, चुना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। एकांकित शक्ति के अंतर्गत, एकांकित शक्ति का मतलब क्या हुआ, जिसपे सिर्फ जो है राज्यसभा का ही अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, 249 अनुच्छेद क्या है, 249। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 249 आगे बढ़ते हैं। चलिए, संविधान की चौथी अनुसूची, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। संविधान की चौथी अनुसूची में जो है किस प्रकार के स्थान है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। जो है चौथी अनुसूची है संविधान में, क्या है, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूचियों में से जो चौथी अनुसूची है वह किससे संबंधित है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। 12 अनुसूची में से जो चौथी अनुसूची है वह जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने, 552 सदस्य हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार और तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद 105, कौन सा अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है? लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ण सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होना चाहिए? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10 जो है संख्या होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए जो है 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है? 252। लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा की कितनी हो सकती है? 250। अगर मैंने 252 में बोला तो सॉरी, 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसका क्या होगा? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन क्या है? 253 अनुच्छेद के तहत जो है अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 253। अनुच्छेद कौन सा? 253। कौन सा अनुच्छेद है? 253। आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ गए होंगे। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। जो टीजीटी और पीजीटी का होगा संविधान से लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी हम पीछे निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक जो है निर्धारण यथावत रहेगा? तो 2026 तक। जो 1971 के तहत जो है राज्यवार सीटों का जो आवंटन किया गया है, बंटवारा किया गया है, वह किस ईस्वी तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारतीय चुनाव संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के चुनाव तथा विधानमंडलों के चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन? भारतीय चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। जो है लोकसभा की जो है पहले 525 सीटों से बढ़ाकर 545 जो है किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 31वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 525 से बढ़ाकर कितना किया गया था? 545 31वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा का अगर कार्यकाल जो है 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ, अगर बीच में भंग करना है तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने के पहले। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? किस राज्य में जो है लोकसभा की सीटों में सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में 6 सीटें जो है आरक्षित है। कितनी सीटें? 6 सीटें जो है आरक्षित है। किस राज्यसभा में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो किसमें? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन देश में आपातकालीन स्थिति चल रही है, तो एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल? क्वेश्चन यही है। तो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल। कितने? 1 वर्ष के लिए एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर जो है देश में आपातकालीन की स्थिति चल रही है और लोकसभा का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनाव की स्थिति में नहीं है, तो उस समय जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों सदस्य कौन मनोनीत करता है? लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों की मनोनीत किया जा सकता है, उसे मनोनीत किया जाता है, उसे कौन मनोनीत करता है? तो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। कौन? भारत का राष्ट्रपति। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी सदस्य की जो है आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष जो है उसकी आय होनी चाहिए। अगर वह लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो आय है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545 है। कितनी है? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है भारत के किस राज्य से आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा व राज्यसभा के जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है किस राज्य से आते हैं? तो किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहां से आते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है भारत देश के जो है उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद जो है लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में 48 सीट है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अस्थायी सदस्य है, तो राज्यसभा है। कौन सा है अस्थायी सदस्य? राज्यसभा। कौन सा अस्थायी है? लोकसभा है। लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? एक अस्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए संसद से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। संसद से संबंधित अनुच्छेद, संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद जो है 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद जो 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 और शानियों विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 86 जो है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 86 में है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन पूछा जाता है, अभिभाषण किसमें है? तो अनुच्छेद 87। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 86 और 87। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 88 में जो है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 89 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद जो है 89। चलिए अनुच्छेद जो है 89 देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। चलिए एक एक नजर डाल लेते हैं हम लोग अनुच्छेद पर। एक नजर डालते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि हम लोगों का चल रहा है रिवीजन, तो हम लोग अनुच्छेद पर एक नजर डालेंगे। चलिए अनुच्छेद 95 हम लोग देखते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जो है लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। जो है 99 अनुच्छेद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 100 देख लेते हैं हम लोग। दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणपूर्ति कई बार पूछा गया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 में है। 101 में जो है स्थानों का रिक्त होना।
102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं, 103 में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरीहत किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। इसमें है अनुच्छेद 104 में है। तो एक नजर हम लोग अनुच्छेद पर डाल लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ आगे देखते हैं। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? परिसीमन के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश में जो है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, किसके दृष्टि से पूछा जा रहा है? मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। उन्नाव उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से कौन है? उन्नाव है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला जो है आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा में जो जितने सदस्य होते हैं बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के जो है पूर्व ही हटाया जा सकता है। सभी सदस्य जो है बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है समय काल के पहले या समय पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम जो है कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 2 सत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में जो है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़। हाँ, लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? चलिए 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। चलिए लोकसभा में जो है बिहार 40 सीट को आवंटित सीट किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग्य के बराबर है? लोकसभा में जो है बिहार की जो 40 सीट है अब वो जो है किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के बराबर है? 2 राज्यों के आवंटित सीटों के बराबर जो बिहार में 40 सीट है वो कौन से राज्य हैं? तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ में 11 सीट तथा मध्य प्रदेश में जो है 29 सीट है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 40 सीट हो गए। तो 40 सीट कहाँ है? सिर्फ बिहार में है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? 40 सीट जो बिहार में है वह जो है किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के जो है योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ में जो है 11 सीट है और मध्य प्रदेश में जो कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 29 सीट है। कितनी सीट है? तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है जो बिहार के 40 सीटों के, दोनों का अगर हम योग करेंगे
तो बिहार में जो 40 सीट है मिला के जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दोनों राज्यों को मिला दे तो 40 सीट है। क्वेश्चन यही पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटम जो स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? पहले तो द्वारा प्रोटम या इंग्लिश में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य क्या है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना। नवनिर्वाचित लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना कौन दिलाता है? स्पीकर दिलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक जो है मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर होने की स्थिति में, बराबर होने की स्थिति में क्या करता है? स्पीकर जो है मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना मत देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर महोदय थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, लोक लेखा समिति, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर भेजती है। क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति क्या करती है? लोक लेखा समिति जो है वह क्या करती है? तो लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को भेजती है। संसद के पटल पर क्या करती है? रखती है। संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो है रिपोर्ट की जांच करती है तथा उसे जो है अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकोलन समिति, प्रकोलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह किनके द्वारा चुने जाते हैं? किनके द्वारा? राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। राज्यों की विधान सभाओं द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 जो है लोकसभा से तथा 15 राज्यसभा। लोकसभा से जो है 10 सदस्य तथा जो है राज्यसभा, लोकसभा से जो है 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार जो समिति होती है दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो पहले मैं बता दूं कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से जो है 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट है संसद में जो है सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में जो है
जो सरकारी विधेयक होता है वह मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक जो होगा वह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त जो है किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रत्येक वित्त विधेयक क्या धन विधेयक होता है? तो प्रत्येक वित्त विधेयक जो होता है वह धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होता है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।